हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम अपना एक नंबर कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास, ए एक काम को 10 दिन में करता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि उसी कार्य को बी 15 दिन में करता है। बताइए, दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एक काम को 10 दिन में करता है। कौन? ए एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि उसी कार्य को बी 15 दिन में करता है। तो बताइए, दोनों मिलकर उस समान कार्य को कितने दिन में करने वाले हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो दोनों ही संख्या है, ए का दिन जितना भी दे रखा है वो, और बी का जितना भी दिन दे रखा हो, उन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, अब 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? हम 5 से भाग देते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, जब भी यहाँ पर दोनों संख्या ऐसी आ जाए जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, तो हम डायरेक्टली एलसीएम क्या निकालेंगे अपना? क्या रहेगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंचो 30। तो अपना एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? 30 आएगा। ठीक है, अब 10 का भाग कितनी बार जाएगा 30 में? 10 तिया 30। ठीक है, और 15 कितनी बार जाएगा? 15 दूना 30। तो ए की क्षमता कितनी आई अपने पास? 3। और बी की क्षमता कितनी आई? 2। और काम कितना है अपने पास? 30 काम है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए की क्षमता 3 थी और बी की 2 थी, तो दोनों को जोड़ेंगे 5। मतलब ये एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे? तो हम 30 में 5 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 5 छंगा 30, तो अपने पास कितना आ जाएगा? दोनों मिलकर 6 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, ए तथा बी मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं। एक काम को 16 दिन में करते हैं। बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। बी उसी काम को 24 दिन में करता है। 24 दिन में करता है। बताइए, उस कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ए अकेला कितने दिनों में करेगा?
कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं। पिछले क्वेश्चन में ए अकेला कर रहा था और बी भी अकेला कर रहा था, और दोनों को मिलकर कि कितने दिन में करेगा ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम को किया तो वो दे रखा है, और बी का अलग से दे रखा है कि बी उस काम को अकेला 24 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। तो ए और बी हम यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, ए और बी उस काम को कितने में करते हैं 16 दिनों में, और बी उसी समान कार्य को कितने दिन में करता है 24 दिन में। तो यहाँ पर ए का पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 4 से हम भाग देके देखेंगे। यहाँ पे 4 चौका 16, 4 छंगा 24, फिर हम 2 से दे देंगे भाग, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं, तो हम डायरेक्ट अपना एलसीएम क्या निकालेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4, 2 तिया 6, 6 दून 12, 12 चौका 48, तो एलसीएम कितना आया अपना 48। इसे यहाँ पर हम लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्षमता निकालेंगे कि ए और बी की दोनों की मिला के कुल क्षमता कितनी आएगी, तो 16 का भाग 48 में जितनी बार जाएगा उतनी ही अपनी क्षमता आएगी। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो क्षमता कितनी आई, ए और बी की दोनों मिला के 3 क्षमता आई कि इनकी काम करने की क्षमता कितना है 3 है, और बी अकेले कितनी आएगी अपने पास 24 दूना 48, बी अकेले की क्षमता कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी की क्षमता कितना है 3 है, और बी अकेले की क्षमता कितना है 2 है। तो जब ए और बी दोनों की मिलाकर 3 है और बी अकेले की 2 है, तो यहाँ पर ए की कितनी आ जाएगी क्षमता 1 है। अब कुल काम कितना है अपने पास, यहाँ 48 काम है, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम को कितने में करेगा एक के हिसाब से 48 दिन में। ठीक है, इन क्वेश्चन को अगर ऐसे समझ नहीं आते तो इनको हम बिस्किट के समान करेंगे कि ए तथा बी मिलकर कुछ बिस्किट को 16 दिन में खाते हैं और बी उन्हीं समान बिस्किट को 24 दिन में खाता है। तो बताइए ए अकेला उन बिस्किट को कितने दिन में खाएगा, तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में खाते थे 16 में, और बी अकेला कितने में खाता है 24 में, तो दोनों का हमने एलसीएम निकाला कितना आया 48। अब हमने ये यहाँ पर ये निकाला कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ एक दिन में कितना खाते हैं, तो 3 खाते हैं, और बी अकेला एक दिन में कितना खाता है तो 2 खाता है। तो यहाँ पर हम ए का निकालेंगे, ए और बी दोनों मिलकर 3 खाते हैं और बी अकेला 2 खाता है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा एक बचेगा कि ए का कितना आया 1, कि ए अकेला एक दिन में केवल 1 बिस्किट खाता है। तो कुल कितने बिस्किट है अपने पास 48, तो एक दिन में 1 खाता है, तो 48 बिस्किट को कितने दिन में खाएगा 48 दिन में। ठीक है, इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं हम लोग। ए किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम को उसी काम या कार्य को उसी कार्य का 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। बताइए
बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उसी कार्य का 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पर हम निकालें कि ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, वो देखेंगे कि ए 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसे हम काटने वाले हैं कि 2/3 भाग को 16 में किया तो 2 एकम 2, 2 8 16, बटे में 3 था, 3 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 16 8 24, कि ए पूरा कार्य को 24 दिन में करेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम ए और बी दोनों का मिलकर निकाल लेंगे। ए और बी कितना कर रहे हैं अपने पास, यहाँ पे 3/4 कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में। तो यहाँ पे वापस काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा, कि ए और बी उस समान कार्य को कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में। तो यहाँ पर हम क्षमता निकाल के कर लेंगे कि ए एक कार्य को 24 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को 16 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा अपना, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 दूना 48, ए अकेले की क्षमता कितना है एक दिन का काम करने की, 2 आ गई, और 16 3 48, ए और बी दोनों की कुल मिला की क्षमता कितनी आई, 3 आई। अब यहाँ पर ए और बी की क्षमता 3 है और ए अकेले की क्षमता 2 है, तो बी की कितना होगी, अब 3 में से 2 जाए कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर बी अकेले की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। अब कुल काम कितना था यहाँ पर, 48 काम था, और 1 के हिसाब से करना है बी को, एक दिन में 1 करता है, तो पूरा 48 काम कितने दिन में करेगा ये, 48 दिनों में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में करते हैं। तो बताइए कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को वो कितने दिन में करेंगे, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये अपना पहला क्वेश्चन की तरह ही है कि वहां पर अपने पास 2 लोग थे और यहां पर हमारे पास कितने लोग हैं, 1 2 और 3 लोग हैं, और तीनों लोगों का अपने पास समय दिया गया है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितने में करता है, 15 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। 10 15 और 12 का हम एलसीएम लेने वाले हैं, 10 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हम 2 से भाग देते हैं, 2 पंजा 10, 15 एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई भाग नहीं जाएगा, 2 छंगा 12। अब हम 5 से दे लेते हैं, डायरेक्ट 5 दिख रहा है, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15,
6 एज इट इज आ जाएगा। फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2। अब एलसीएम कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 पंजो 30, 30 दूना 60। कितना एलसीएम आना है यहाँ पर, 60 आएगा। 10 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 60 आ जाए, 10 छंगा 60 और 15 चौका 60। इसको साफ करके लिख दिया ताकि दिखेगा अच्छे से। 15 चौका 60 और 12 पंजो 60। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ए, बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6 + 4 + 5, 6 4 10 ने 5 कितना हो जाएगा अपने पास 15, कि तीनों की एक दिन काम करने की क्षमता कितना आया, 15 आया। कुल काम कितना था अपने पास, 60 था। 60 में हम 15 का भाग लगाएंगे तो कुल कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में तथा ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, प्लस की जगह हम और लिख देंगे ताकि क्वेश्चन का लैंग्वेज हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करने वाले हैं, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं और ए और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। पिछले क्वेश्चन में उनका सेपरेट दे रखा था कि ए 10 में करता है, बी 15 में करता है और सी 12 में करता है, तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे वहां पे ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन में दोनों का दो के जोड़े मिला के दे दिए, ए और बी और सी और ए और सी का जोड़ा मिला के दे दिया। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं हम आज। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को, 10 दिन में। बी और सी मिलकर कितने में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और सी और ए और सी मिलकर कितने में कर रहे हैं, 12 दिनों में। पिछले प्रश्नों की तरह इसमें भी हम एलसीएम ही निकालने वाले हैं और एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक है। 10 छंगा 60, 15 चौका 60 और 12 पंजा 60, ठीक है। इनका एलसीएम आ गया। लेकिन हम डायरेक्ट इनको जोड़ के भाग नहीं लगाएंगे। कारण क्या है कि
यहाँ पर 2 A आ गए, 2 B हैं और 2 C हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको भी जोड़ेंगे। तो 2 कॉमन निकाल लिया, A प्लस B प्लस C। अब इनको जोड़ा कितना होगा, 6 4 10 ने 5 15। अब सेपरेट A प्लस B प्लस C का क्षमता निकालें, कितना आएगा, A प्लस B प्लस C। तो ये 2 गुणे में था, तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो कितना आने वाला है अपने पास, 15/2। अब जो 15/2 आया, इसका हम भाग 60 में लगाने वाले हैं कि कुल काम कितना है, 60 है, और भाग किसका लगाना है हमें, 15/2। A B और C की संयुक्त क्षमता का हम भाग लगाएंगे, 15/2 है। अब ये 2 बटे के बटे में, इसलिए कहाँ चला जाएगा, गुणे में, 60 गुणा 2/15। हम भाग लगाएंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 दूना 8। तो कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर, 8 दिन में। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, A और B मिलकर एक कार्य को 36 दिन में करते हैं, B और C मिलकर 24 दिन में करते हैं, A और C मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो बताइए कि A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। पिछले क्वेश्चन में A और B, B और C और C और A का दे रखा था, लेकिन लास्ट में पूछा गया था कि A, B तथा C तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली उनका 2-2 जोड़ के निकाला था और लास्ट में 2 आया था, और इसे हमने तीनों का डायरेक्ट भाग लगा दिया था उनकी क्षमता का। लेकिन इस प्रश्न में हम उसको घटाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अपना अगला क्वेश्चन, A और B मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, B और C मिलकर 24 दिन में करते हैं, और A और C मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो बताइए A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। पिछले क्वेश्चन में समान बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, लास्ट में पूछा गया था A, B और C तीनों मिलकर कितना हम कराएंगे। इस क्वेश्चन में A अकेले का पूछा गया है। A और B मिलकर कितने में कर रहे हैं, 36 में। B और C मिलकर कितने में कर रहे हैं, 24 दिन में। और C और A मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, कितना दे रखा है, 18। अब 36, 24 और 18 का हम क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। 36, 24 और 18 का, इन तीनों संख्याओं में 6 से भाग जाता है, तो हम डायरेक्ट 6 से एलसीएम देखेंगे। 6 6 36, 6 चौका 24, 6 पंजो 30। फिर दोबारा हम 2 का लगाने वाले हैं, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 5 एज इट इज। पिछले प्रश्न में मैंने बताया है कि जब भी ऐसी संख्या दिख जाए अपनों को जिसमें एक भी संख्या कॉमन ना हो, तो उनका डायरेक्ट हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 छंग कितना होगा, 6 6 36, 360। ठीक है, अब 36 का पहाड़ा कितनी बार बोलने वाले हम, 10 बार। ठीक है, और 24 से कितनी बार बोलने वाले, 24 से कम 24, 24 से 34, 35, 36, 12 और बचेगा, और 24 पंजे 120, तो कितनी बार बोलने वाले हम, 15 बार। और 18 कितनी बार बोलेंगे, 18 दूना 36 और 0। क्लियर है, तो क्या आ गया अपने पास, ए और बी का क्षमता 10, बी और सी का क्षमता 15, और सी और ए या ए और सी का क्षमता 20। तो इन सभी को जोड़ने वाले 2a प्लस बी प्लस सी। इधर कितना आएगा, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, और 25 और 20 कितना होगा अपने पास, 35, 45। अब इनका सेपरेट क्षमता कितना होगा, ए बी और सी, केवल इन तीनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 45/2। लेकिन हमें ऐसा तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमें तो ये पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल ए की क्षमता चाहिए, बी और सी की नहीं चाहिए। तो हम क्या करने वाले, बी और सी की क्षमता को माइनस करने वाले, घटाने वाले। और बी और सी की क्षमता कितना है, 15 है। तो ए बराबर 45/2 माइनस
15। तो यहाँ पे कितनी क्षमता आ जाएगी, 2 का गुणा 15 हम करेंगे, 15 दूना 30, तो 45 माइनस 30/2। तो ए अकेले की क्षमता कितनी आएगी, 45 में से 30 घटाया कितना बचेगा, 15/2। अब अपने पास यहाँ पे कुल काम कितना है, 360। कुल काम कितना है, 360। 360 में हम 15/2 का भाग लगाने वाले हैं। अब 2 बटे में रहता है, इसलिए कहाँ चला जाएगा गुणे में, तो 360 गुणा 2/15। अब हम भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, कितना और बचा अपने पास 6, और 15 चौका 60, तो कट जाएगा, और 24 दूना 48, तो कितना आया, 48 दिन। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, ए और बी दोनों का दिन दे रखा था, बी और सी का भी दे रखा था, और सी और ए का भी दे रखा था। हमने एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद हमने तीनों की जो दो की पेयर बना के दे रखा था, उनकी पेयर की हमने क्षमताएं निकाली, और फिर हमने इनका सेपरेट ए बी और सी तीनों का कुल मिला के क्षमता निकाला, जो कि अपने पास 45/2 आया। फिर हमारे पास क्वेश्चन में केवल ए अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा ये पूछा गया था, तो हमने केवल ए की क्षमता निकालने के लिए क्या किया, जो 45/2 तीनों का क्षमता था, उसमें से बी और सी की क्षमता जो कि 15 थी, उसको हमने घटा दिया। तो घटाने के बाद ए की अकेले की क्षमता कितनी आई थी अपने पास, 15/2। तो 15/2 का हमने 360 में भाग लगाया, तो अपने पास 48 दिन आए कि ए अकेला उस काम को 48 दिन में करेगा। इसी प्रकार से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको करने हैं। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, क्या है अपना क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 24 दिन में तथा 40 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करते हैं। 24 तथा 40 दिन में करते हैं। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। ए ने काम की शुरुआत की और सिर्फ 18 दिन काम किया, सिर्फ 18 दिन काम किया, 18 दिन काम किया। बताइए शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पे 18 दिन में काम किया, बताइए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन अपना कि ए तथा बी मिलकर अलग अलग है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः कि ए कितने दिन में करता है 24 में और बी कितने में करता है 40 दिन में। और ए ने काम की शुरुआत की और सिर्फ 18 दिन काम किया। कितना दिन? 18 दिन काम किया। उसके बाद में एक काम को छोड़ के चला जाता है और उसके बाद बी शेष काम को करता है। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अब ए अकेला उस काम कितने में करता था? 24 में। बी कितने में करता है? 40 में। सभी प्रश्नों की तरह इसमें भी हम एलसीएम को निकालने वाले हैं। एलसीएम कितना आने वाला है? 24 और कितना है? 40। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। चलिए 2 से भाग देते हैं। बिल्कुल 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 0। फिर कई से भाग देते हैं? 2 से। 2 छंग 12, 2 धाम का 20, 2 तिया 6, 2 पंजा 10।
कितना आ जाएगा, 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, ठीक है, या फिर 40 से 120 और 24 पंजे 120, ठीक है, कितना आएगा 120। अब 24 का पहाड़ा कितनी बार बोलेगी 120 आ जाए, तो 24 पंजा 120, थोड़ा बड़ा लिख देते आपको अच्छे से दिखेगा, और 40 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 40 से 120। तो ए की क्षमता कितनी आई 5 और बी की क्षमता कितनी आई 3 आई। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि और सिर्फ ए 18 दिन काम करता है। कौन करता है, ए 18 दिन काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 18 दिनों में कितना काम किया होगा, तो हम यहाँ पे 18 का गुणा करने वाले हैं, 5 गुणा 18 करेंगे, 18 पंचो कितना होता है 90। तो ए ने कितना काम कर दिया होगा, 90 काम कर दिया होगा। तो अपने पास यहाँ पे कुल काम कितना था, 120 काम था। अब यहाँ पे हम शेष काम निकाल रहे हैं, ठीक है, कुल कितना था 120, 120 में से ए ने काम किया वो माइनस करने वाले हैं। तो ए ने कितना किया 90 किया, तो शेष कितना बचा होगा अपने पास, यहाँ 30 काम शेष बचा। कितना शेष बचा, 30 बचा। तो इस 30 काम को कौन करेगा, बी करेगा। और बी की एक दिन की क्षमता कितना है, 2 है। तो हम 2 का भाग लगाने वाले, कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। तो बी शेष कार्य को 15 दिनों में करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नोट करिएगा आप लोग। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उस काम को 25 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है। पच्चीस दिन में करता है, ठीक है। इसके आगे लिखना है आप लोगों को। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद कार्य को छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह समान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। बी कार्य को 10 दिन तक करता है फिर कार्य को छोड़ देता है, ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही समान क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी उसी काम कितने में करता है, 25 दिन में। बी कार्य की शुरुआत करता है और कितने दिन तक काम करता है, 10 दिन में। तो शेष बचे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ए उस काम को कितने दिन में करता है, 20 में। बी कितने में करता है, 25 में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 25 का एलसीएम 25 चौका 100 और 20 पंजा 100 आने वाला है। 20 पंजा 100 और 25 चौका 100। अब ए की अकेले की क्षमता काम करने कितनी है, एक दिन की 5 है, और बी अकेले की एक दिन की क्षमता कितनी है, 4 है। अब काम किसने शुरू किया, बी ने काम शुरू किया। अब बी ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिनों तक। और एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा इसने, 40 काम किया होगा। अब हम शेष कार्य को देखते हैं। कुल काम कितना था, 100 में से 40 को घटा दिया तो कितना बचेगा, 60। शेष कार्य कितना आया, यहाँ पर 60 आया। अब इसको कौन करने वाला है, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना करेगा,
ए कितने दिन में करेगा इस काम को? 60/5। हम 5 का भाग लगाएं, कितने बार जाएगा? 5 कम 5, एक और बचा 5 दूना 10, कि शेष कार्य को ए 12 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ए तथा बी एक काम को एक साथ लिखिएगा, ए तथा बी, चलिए एक साथ की जगह हम सेपरेट वाला लिख देते हैं। ए तथा बी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु ए कारणवश बीमारी के कारण 4 दिन पश्चात काम को छोड़ देता है। कारण 4 दिन पश्चात काम को छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया, किंतु कारणवश ए को बीमारी हो गई, जिसके कारण वो 4 दिन पश्चात ही काम करना बंद कर देता है और छोड़ के चला जाता है। तो शेष बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? अब ए कितने दिन में उस काम को कर लेता था? 12 में, और बी कितने में करता है? 15 में। अब इनका एलसीएम कितना आएगा 12 और 15 का? चलो इस क्वेश्चन का निकाल देता हूँ। 12 और 15 का 3 चौका 12, 3 और 5 15, 4 और 5 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए 5 चौका 20, 20 तिया 60, 15 चौका 60 आएगा और 12 पंजो 60 आएगा। ठीक है, अब ए की क्षमता कितनी आई? 5, और बी की क्षमता कितना है? 4 है। अब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी दोनों की संयुक्त क्षमता कितना है? 5 + 4 कितना आएगा? दोनों की संयुक्त क्षमता एक दिन का काम करने कितना है? 9 है। इन्होंने कितने दिन तक काम को किया? 4 दिन तक किया। तो हम इसमें किसका गुणा करेंगे? 4 का। तो 9 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों? 9 चौका 36। कि शेष काम कितना बचेगा? कुल काम कितना था? 60 था। 60 में से 36 गया तो कितना बचेगा? 24। शेष काम कितना बचा? 24। अब 24 काम को कौन करेगा? बी अकेला करेगा। अब बी का एक दिन का क्षमता कितना है? 4 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 24 में 4 का भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, 4 छंगा 24, कि शेष कार्य को बी 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है,
हमने क्या किया, ए और बी का क्षमता निकाला और दोनों की क्षमता कितना आया, 9 आया। तो 9 में हमने 4 का गुणा किया क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ 4 दिन तक काम करते थे। तो कितना आया, 9 चौका 36, 36 को हमने कुल काम में से घटाया तो शेष काम 24 आया और 24 में हमने 4 का भाग दिया क्योंकि शेष काम कौन करने वाला था, बी करने वाला था। तो कितने दिन आया, 6 दिन। अब इसी क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, यदि ऐसा पूछा जाता कि बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ, बताइए कि पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 6 दिन तो बी ने अकेले ने काम किया और 4 दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया था। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 4 दिन ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया। तो 4 दिन तो वो और 6 दिन ये, 6 और 4 को जोड़ेंगे और कुल कितना दिन बताएंगे कि 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, ये ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी 30 दिन में करता है, 20 दिन में, और बी उसे 30 दिन में करता है, और बी उसे 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, बी उसे 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 6 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं किंतु ए कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम छोड़ देता है। तो बताइए कार्य को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा, या फिर लिख देंगे बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पिछले हमने एक क्वेश्चन भी किया है, पिछली बार अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने किया है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में करता है, और वे काम करना आरंभ करते हैं। और यहाँ पे ऐसा पूछा गया था वहाँ पे कि ए 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमने क्या किया था, काम शुरू होने के बाद, ये याद रखना 2 लाइन बोलने वाला, दोनों लाइन को आपको नोट करना है। यदि काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ता है तो उसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। और काम समाप्ति के पहले छोड़ता है तो उसे हम जोड़ेंगे, और किस में जोड़ेंगे, तो कुल काम में। ठीक है, उनकी क्षमता और उनके दिनों का गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, इसको समझने का प्रयास भी करना है। यहाँ पर ए कितने दिनों में, यहाँ पर हम जोड़ के देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 या 60, 30 दूना 60 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, ए छोड़ देता है काम, पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, कार्य समाप्ति के
कितने दिन पहले, 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब पूरा कार्य अभी कितना है, 60 है, लेकिन 6 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है। मैंने अभी बोला आप लोगों को कि कार्य समाप्ति के पहले छोड़ेगा, तो जो छोड़ रहा है उसकी क्षमता का गुणा जितने दिन पहले छोड़ रहा है उसमें करके कुल समय में कुल कार्य में जोड़ेंगे। तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और कितने दिन पहले छोड़ रहा है ये, 6 दिन पहले। 6 तिया कितना होगा, 18। तो हम क्या करेंगे, 60 प्लस 18 करने वाले हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, 78, 78। अब हम क्या करने वाले हैं, 78 में हम दोनों की क्षमता का भाग लगाएंगे। अब दोनों की क्षमता कितनी है, 3 ने 2 कितना हो जाएगा, 5। ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी, ए की 3 है और बी की कितना है, 2 है। तो कुल क्षमता कितनी आई अपने पास, यहाँ 5 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, 78 में हम 5 का भाग लगाएंगे। ठीक है, किसका भाग लगाने वाले हैं, 5 का। कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 6 7 2 बचा, 5 5 25 26 27 28, 3/5 कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो 15 से ही 3/5 दिनों में कार्य खत्म हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। इसमें जो लाइन बोली थी उसको एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि कार्य शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति काम को छोड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसकी क्षमता का उन दिनों में गुणा करके कुल कार्य में से घटाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति काम समाप्ति के पहले छोड़ता है तो हम उसकी क्षमता का जितने दिन पहले छोड़ते हैं उन दिनों में गुणा करके कुल कार्य में उसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा और प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है।